नमो नमः मित्रों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग संधि प्रकरण का भाग 4 देखेंगे और संधि के सामान्य परिचय और संधि के पूर्व तीन जो सूत्र हैं या कहिए तीन जो पूर्व संधियां हैं उनकी हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, डिस्कशन अर्थात कर चुके हैं। वह कौन सी थी? यण संधि पहले, दूसरे अयाद संधि और तीसरी हमने गुण संधि पे चर्चा की थी, डिस्कस किया था गुण संधि को लेकर। आज हम लोग वृद्धि संधि को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये संधियां जो है बहुत ही सरल हैं, बहुत सरल तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी जिनको समझ में ना आए वे हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर वहां पर अपने कमेंट्स, अपनी समस्या, अपनी शंका वहां बता सकते हैं, या हमें फोन कर सकते हैं, या हमें ईमेल के द्वारा अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं, हमारे तक पहुंचा सकते हैं और उनका शीघ्र ही निवारण किया जाएगा। उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़िए। हमारी टीम जो है धीरे धीरे उसमें कंटेंट जो भी है टॉपिक वाइज डालती जा रही है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। और नोट्स भी बेहतरीन नोट्स, मतलब ऐसा नोट्स किसी भी संस्था के पास नहीं। यह हमारी टीम का, हमारी संस्था का दावा और चैलेंज है। इसलिए आप लोग विश्वास के साथ उस नोट्स को लेकर इस परीक्षा में अधिक से अधिक अधिकतम नंबर आप प्राप्त करिए और सिविल सेवा में सेलेक्ट होइए। नहीं तो मिसगाइड हो जाएंगे तो आपका समय भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपका अटेम्प्ट भी खराब होगा। तो इन सब चीजों से आप बचिए। जो मार्केट में जो भी संस्थाएं हैं वह बिल्कुल भी इस योग्य नहीं है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो उसमें सिलेक्ट है संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में ही ऑप्ट करके। और अगर मैं चाहता तो उनके वीडियोज भी इसमें डाल सकता था, परंतु मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझा, इसकी कोई आवश्यकता है। इसलिए आप लोग संस्था पर विश्वास करिए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। आइए हम लोग वृद्धि संधि के विषय में डिस्कस करते हैं। वृद्धि, देखिए वृद्धि संज्ञा भी है और वृद्धि संधि भी है, तो इसलिए दोनों के सूत्रों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब वृद्धि संधि होगी तो वृद्धि रेची, कौन सी? वृद्धि रेची। और जब वृद्धि संज्ञा होगी तो वृद्धिरा दयीची। उस सूत्र कौन सा? वृद्धिरा दयीची। पहला ही अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रथम सूत्र ही है वृद्धिरा दयीची। आपसे प्रश्न पूछा का वृद्धि संज्ञा, तो आपका सूत्र है वृद्धिरा दयीची। अर्थ क्या हुआ? आ, आई, औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों की होती है? अक्षरों की होती है। तो दीर्घ आ, आई, औ इनकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। अब आइए हम लोग वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो वृद्धि संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? वृद्धि रेची। अलग अलग करेंगे तो इसको विच्छेद करेंगे, वृद्धि अची। अच में सवती व्यक्ति है अर्थात अच में क्या होगी? वृद्धि संज्ञा है अच परे होने पर, अच में अर्थात अच बाद में होने पर। इसका अर्थ देखिए, करें अवर्ड से। अवर्ड हमने पूर्व में देखा था। देखिए पूर्व में गुण संधि और वृद्धि संज्ञा में थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। उसमें कह रहा है कि अवर्ड से पश्चात क्या हो? ई उ री या री हो। तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अर हो जाता है। यह है। और वहां पर कहे कि अवर्ण से अच परे होने पर, देखिए वहां पर पूरे स्वर की बात कर रहे हैं कि इधर बड़ा आ हो, मतलब लेफ्ट में या पूर्व में, जिसको हम कहिए कि छोटा आ हो या बड़ा, मतलब दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ हो, और बाद में अच हो अर्थात 9 स्वर में से कोई स्वर हो, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन वृद्धि संज्ञा में देखिए थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। करें अवर्ण से पश्चात एच हो। एच कहने से क्या है?
सिर्फ 4 वर्ण, एच प्रत्याहार के अंतर्गत सिर्फ 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। एच प्रत्याहारे चत्वारि वर्णाः सन्ति, ते च ए ओ आई औ। ठीक है, यहां से देखिए वृद्धिरेचि सूत्र का अर्थ देखिए कि अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अवर्ण के जस्ट बाद एच हो, मतलब इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो तो आ ए के स्थान पर आई होगा, आ ए के स्थान पर भी आई होगा। और यदि ओ हो, मान लीजिए ओ हो तो औ होगा, औ हो तो भी औ होगा, यही बात ये बता रहे हैं। तो इसके अर्थ को हम लोग फिर से देखते हैं कि अवर्ण से अच परे, अर्थात अवर्ण के पश्चात एच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है या होता है, यह सामान्य तरीके से आप समझिए। लिखते समय आप ये समझिए अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, आ और ए है, आई हो गया, आ और जमा ए है तो भी आई हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए उदाहरण हम लोग देखते हैं। कृष्ण, आ है यहाँ, ए है, एकत्वम, तो वहां पर क्या हो रहा था, आ और ई था, यहाँ ए नहीं था, ध्यान रखिए, यहाँ ई था तो ए हो जाता था, अब ए है तो आई हो रहा है, ई रहेगा तो ए होगा और ए है तो आई हो जाएगा, तो क्या हो गया, कृष्णई कत्वम, कृष्णई कत्वम। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आई, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे सेम है, कृष्ण जमा एकत्वम तो बराबर हो गया कृष्णई कत्वम। अब यहाँ दीर्घ आ है, यहाँ ए ही है, तो फिर वही मिलकर क्या हुआ, आई, तथा जमा एयु तो हो गया तथायु, यहाँ दीर्घ है, यहाँ ए है, आई हो गया तो बना तथायु, तथा जमा एयु बराबर तथायु। आइए, अब वहां ए था, अब यहाँ आई है, यहाँ अब देखिए वहां पर क्या था, आ जमा ए था तो आई हो रहा था, यहाँ फिर आगे है आ जमा आई तो भी होगा क्या, आई, कंफर्म ध्यान रखिए, आई होगा, क्यों, क्योंकि एच प्रत्याहार अवर्ण के पश्चात इधर आ या आ हो और इधर अवर्ण ओ एच हो, एच माने यही 4 प्रत्याहार ए ओ आई औ, तो ए होगा तो भी आई होगा, चाहे आई हो चाहे ए हो, आ के बाद चाहे आई हो चाहे ए हो तो भी दोनों के स्थान पर आई होगा, और चाहे इधर अवर्ण है अर्थात आ है, इधर ओ और औ हो तो भी दोनों का स्थान पर औ ही होगा। उदाहरण के माध्यम देखिए, आ है, ए है, आई होगा। देव जमा ऐश्वर्यम तो क्या हुआ, देवई स्वरियम, देवई स्वरियम, देव जमा ऐश्वर्यम, देवई स्वरियम। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ और ये पहले दीर्घ ही है तो ये हो गया क्या, आई, महा, यहाँ देखिए दीर्घ है, यहाँ पे ऐश्वर्यम तो हो गया क्या, महैश्वर्यम, महा जमा ऐश्वर्यम, महैश्वर्यम। यहाँ देखिए ओ आ गया, अब देखिए हमने ए देखा, आई देखा, अब ओ का देखते हैं, ओ का उदाहरण, आ जमा ओ हो गया बराबर औ। यहाँ देखिए जल जमा ओघा बराबर जलौघा, देखिए जलौघा, जल जमा ओघा जलौघा, यहाँ ओ है यहाँ आ है, दोनों की जगह क्या हुआ, औ हुआ तो हो गया जलौघा। अब ये दीर्घ आ है, यहाँ ओ है क्या हुआ, औ, यहाँ गंगा दीर्घ है, यहाँ ओ है, दोनों जगह क्या हुआ, औ हुआ, गंगा जमा ओघा गंगौघा, गंगा जमा ओघा गंगौघा। अब यहाँ देखिए छोटा है, मतलब दीर्घ ह्रस्व है, यहाँ औ है तो भी क्या हो रहा है, औ हो रहा है, देखिए ओ रहे या औ रहे, दोनों जगह क्या हो रहा है, औ है। कृष्ण जमा औत कंठ्यम तो बराबर कृष्णौत कंठ्यम, कृष्ण जमा औत कंठ्यम बराबर कृष्णौत कंठ्यम। अब यहाँ दीर्घ है, यहाँ औ है, फिर भी क्या हुआ, औ। महा जमा औदार्यम बराबर महोदार्यम, महा जमा औदार्यम महोदार्यम। केवल हम लोग फिर से उदाहरण देखते हैं। कृष्ण जमा एकत्वम कृष्णैकत्वम, तथा जमा एव तथैव, देव जमा ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, महा जमा ऐश्वर्यम महैश्वर्यम, जल जमा ओघा जलौघा, गंगा जमा ओघा गंगौघा, कृष्ण जमा औत कंठ्यम कृष्णौ
उत्कंठ्यम महाजमा औदार्यम हो गया महौदार्यम। तो इस प्रकार से आपने वृद्धि संधि को देखा। तो साथियों, वृद्धि संज्ञा से संबंधित उदाहरण ये दिए गए हैं। आप विगत वर्षों मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी या पीसीएस का उठाइए, उसमें संधि प्रकरण जो है उस समस्त संधियों को सॉल्व करिए। हाँ, उनका संधि करिए, उनका विच्छेद की संधि करिए, संधि का विच्छेद करिए, तो आपका बहुत बेहतरीन अभ्यास हो जाएगा। और मैं ये पीडीएफ भी इसका आप हमारे नोट्स ले लीजिए, उसमें बहुत ही बाकायदे बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। और आप जो भी आपको अन्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो उनकी पीडीएफ भी हम लोग निःशुल्क अर्थात फ्री में उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए, जो भी समस्या हमसे साझा करिए। आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपने विचार जरूर